नमस्कार दोस्तों, दंगल न्यूज़ पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है, पिछले 2 दिन पहले आज तक पे दंगल पे डिबेट चल रही थी और उसको होस्ट कर रहे थे। उस डिबेट को करवा रहे थे, कौन करवा रहे थे आप सभी को पता है, रोहित सरदाना। जब दोस्तों रोहित सरदाना उस डिबेट को करवाते हैं, हमेशा से ही करवाते हैं। मगर दोस्तों जो परसों वाली जो डिबेट थी, बीते परसों वाली जो डिबेट थी, उसमें कुछ ऐसा हो गया जो आज तक के इतिहास में कभी भी नहीं हुआ है। जब दोस्तों कांग्रेस के प्रवक्ता जिनका नाम था राजीव त्यागी, उनकी मौत हो गई। जी हाँ, डिबेट करते करते उनकी मौत हो गई, कुर्सी से नीचे गिर गए। संबित पात्रा ने ऐसा कहा, उनको जयचंद कहा, हिंदू के नाम पे कलंक कहा और पता नहीं क्या क्या कहा। अगर आप भी जानना चाहते हो इस पूरी डिबेट के बारे में, इस पूरी कहानी के बारे में, इस किस्से के बारे में, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखते रहिए और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले 4-5 साल से जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो ऐसी चीजों पे डिबेट करता है, चाहे भारत पाकिस्तान हो गया या फिर दोस्तों आप दूसरा जो डिबेट देखोगे ज्यादातर वो क्या देखोगे, हिंदू मुस्लिम हो गया, या फिर आप ज्यादातर जो डिबेट देखोगे वो बीजेपी के बारे में, या फिर दोस्तों जो ज्यादातर डिबेट देखोगे कि मोदी जी इतने प्रशंसक हैं पूरे वर्ल्ड में, ऐसी डिबेट कराते हैं। एजुकेशन सिस्टम पे तो बिल्कुल जीरो है, उसके बाद हॉस्पिटल पे बिल्कुल जीरो है, पढ़ाई पे बिल्कुल जीरो है, नौकरी पे बिल्कुल जीरो है, किसी भी चीज़ पे और बाकी की डिबेट नहीं होती हैं। सारी जो डिबेट होती हैं हिंदू मुस्लिम पे होती हैं। यही एक डिबेट हुई थी, जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में बता दिया है, जो पिछले 2 दिन पहले आज तक पे डिबेट कर रहे थे रोहित सरदाना। वहां पे कांग्रेस के प्रवक्ता थे राजीव त्यागी और उनके साथ संबित पात्रा थे बीजेपी से और अन्य लोग भी शामिल थे। संबित पात्रा ने राजीव त्यागी जी से ऐसी बातें कही कि उनको हार्ट अटैक आ गया और कुर्सी से नीचे गिर गए और उनकी मौत हो गई, दर्दनाक मौत हो गई। संबित पात्रा ने अपनी सारी हदें पार कर दी और क्या क्या कहा है संबित पात्रा ने, आप इस वीडियो में देखिए। हमारे घर के जयचंदों ने हमारे घर को लूटा है, हमारे घर के जयचंदों ने हमारे घर को लूटा है। अरे नाम लेने में शर्म कर रहे हैं, वो घर जला रहे हैं और यहाँ जयचंद नाम तक नहीं ले पा रहे हैं। अरे टीका लगाने से कोई सच्चा हिंदू नहीं बन जाता है। टीका लगाना है ना, दिल में लगा टीका, दिल में लगा टीका और कहो किसने घर जलाया है, हिम्मत है तो कहो किसने घर जलाया है। अरे भैया जयचंदो मुंह से नाम नहीं निकल रहा है। तो दोस्तों आपने देखा क्या कह रहे थे संबित पात्रा, जयचंद, और इतनी तेज तरीके से चिल्लाते हैं, उछल कूद करते हैं और ज्यादा कुछ करते नहीं है, उछल कूद करते रहते हैं और मुद्दे से अपनी बात को दूर हटा देते हैं। यानी कि अगर उन पे कोई बात कर दे कि एजुकेशन सिस्टम इंडिया का सही क्यों नहीं हो रहा है, तो उस मुद्दे को कहां पे ले जाते हैं, हिंदू मुस्लिम पे। तो वहीं आपने ये वीडियो देखा, आपकी सबको समझ आ गया होगा। अब उस डॉक्टर की वीडियो को देखिए जिस डॉक्टर पे राजीव त्यागी जी को ले गए थे, उस डॉक्टर ने क्या कहा है बयान में, इस वीडियो को देखिए। डॉक्टर साहब, कांग्रेस प्रवक्ता हैं राजीव त्यागी जी, उनकी डेथ हुई है, हॉस्पिटल लाया गया था, क्या किस कंडीशन में लाया गया था, क्या कुछ उपचार दिया गया है या फिर किस तरीके से डेथ हुई? राजीव त्यागी जी लाइव डिबेट में थे अपने घर पर और डिबेट करते करते सडनली कोलैप्स हो गए। उनके फैमिली मेंबर्स ने देखा कि अनकॉन्शियस है, उन्होंने वहाँ पे कुछ कार्डियक मसाज दिया, CPR दिया और वो हमारे पास अराउंड 6:30 आए। तो जब हमारे पास आए तो अनकॉन्शियस थे, अनरिस्पॉन्सिव थे, ब्लड प्रेशर और पल्स नहीं था। हमने हमारा जो प्रोटोकॉल होता है ACLS प्रोटोकॉल, एडवांस कार्डियक लाइफ केयर प्रोटोकॉल, उसके अकॉर्डिंगली CPR स्टार्ट किया, उनको वेंटिलेटर पे लिया, वेंटिलेटर का सपोर्ट दिया और 45 मिनट तक हमने CPR, इंजेक्शन, ये सारे लाइफ सेविंग ड्रग्स होती है हमारी, वो सब दी। CPR देने के बावजूद, वेंटिलेटर पर लेने के बावजूद, आफ्टर 45 मिनट्स ऑफ CPR वो क्रैश कर गया। तो दोस्तों आपने जो वीडियो देखा, जो वीडियो में डॉक्टर को देखा, वो डॉक्टर गाजियाबाद का रहने वाला है, गाजियाबाद के एक हॉस्पिटल का डॉक्टर है। उनका कहना है कि डिबेट के दौरान ही राजीव त्यागी जी की मृत्यु लगभग हो चुकी थी और पूरी जो उनकी जान निकली, 45 मिनट हॉस्पिटल में आने के बाद उनकी पूरी जान निकल गई। तो भाई डिबेट के दौरान उनकी जान कैसे निकली, कैसे नहीं निकली, क्या हुआ, आप इस वीडियो में देखिए और देखिए, ढंग से देखिए थोड़ा, ताकि आपको पूरा मामला समझ आ जाए कि राजीव त्यागी जी क्या कर रहे थे। सीने पर हाथ रख रहे थे मगर किसी ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया।
बार बार इशारा कर रहे थे, मगर संबित पात्रा का जैसे काम है बस बरसना, दूसरे पार्टी पे बरसना और दूसरा को जानता नहीं है। तो यहीं पे इस वीडियो को देखिए। का इस्लाम और अल्लाह का इस्लाम में फर्क करना जरूरी है, उतना ही रोहित भाई जितना राम का हिंदुस्तान और नथु राम के हिंदुस्तान में फर्क करना जरूरी है। यहाँ पर हिंसा का समर्थन ना हमने कभी किया है और ना कभी करेंगे। तो दोस्तों आपने इस वीडियो में देखा कि सीने पर हाथ रख रहे थे, बार बार इशारा कर रहे थे, ना तो रोहित सरदाना की नज़र गई, ना ही कोई जो और प्रवक्ता बैठे थे उनकी नज़र गई। पहले तो उन्होंने पसीना पहुंचा था अपना, फिर उसके बाद दिल पे हाथ रखा था, कई बार इशारा किया था, फ़ोन को ऐसा लग रहा था कि बंद कर रहे हैं, मगर तब तक किसी का कोई भी ध्यान नहीं गया। अब आपको बताते हैं कि राजीव त्यागी जी का आखिरी ट्वीट क्या था। तो मैं आपको बता दूं, राजीव त्यागी जी ने जो आखिरी ट्वीट किया उसमें लिखा था कि आज शाम 5 बजे आज तक पर रहूंगा, धन्यवाद। और जो उससे पहले का ट्वीट है उसमें राजीव त्यागी जी कहते हैं कोरोना से डरो और भाजपा से लड़ो। तो वहीं एक हमारे यूजर हैं, ट्विटर यूजर, वो लिखते हैं मेरी मांग है बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा और आज तक के एंकर रोहित सरदाना के ऊपर एक ब्राह्मण राजीव त्यागी जी को हृदय आघात पहुंचाने वाली निजी टिप्पणी व समाज में जहर बोने वाली डिबेट चलाने का व साथ में हत्या का मुकदमा होना चाहिए और जांच कमेटी गठित हो, ब्रह्म हत्या माफ नहीं होगी। या दोस्तों आप देख सकते हो लोग वालों का गुस्सा कैसे निकल रहा है संबित पात्रा के ऊपर, रोहित सरदाना के ऊपर। वहीं हम दूसरी यहाँ पे जो ट्वीट है वो है अजीत अंजुम का, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। वो लिखते हैं पत्नी से बोले मैं ठीक नहीं हूँ और कुर्सी से लुढ़क गए कांग्रेस प्रवक्ता राजीव त्यागी। या दोस्तों बहुत ही अच्छे प्रवक्ता हैं राजीव त्यागी, उनकी आत्मा को शांति मिले, फिलहाल इस दुनिया में नहीं है। उसके बाद जो ट्वीट किया है संबित पात्रा ने किया है, संबित पात्रा के घड़ियाली आंसू हैं और बस केवल दिखावटी आंसू हैं। संबित पात्रा ने क्या लिखा आपको विश्वास नहीं होगा, ऐसी चीज लिख डाली है संबित पात्रा ने। संबित पात्रा लिखते हैं विश्वास नहीं हो रहा है कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे प्रिय मित्र, आप देख रहे हो मेरे प्रिय मित्र, डिबेट में दुश्मनी होती है बाद में मित्र बन जाते हैं। मेरे प्रिय मित्र राजीव त्यागी जी हमारे साथ नहीं हैं, आपने ऊपर भेज दिया है।